गाइस पिछले वीडियोस में मैंने आपको इंडेक्स फंड के बारे में कंप्लीट गाइड किया था, लेकिन मैं आज आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना सिखाऊंगा और आपके सामने इन्वेस्टमेंट भी करूंगा। गाइस अगर आपके पास 100 रुपए भी हैं तो आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इन्वेस्ट करना शुरू करो। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंडेक्स फंड में आप डायरेक्ट पैसे नहीं लगा सकते हो, आपको पैसिव म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो यूटीआई के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि यूटीआई का म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रहेगा। और गाइस मैं लैपटॉप का यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, आप फोन से भी ये सारी प्रोसेस कर सकते हो। शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला दोस्तों हमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जो कि अगर आपके पास नहीं है तो आप इजीली बनवा सकते हैं, क्योंकि इसके बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो। दूसरा है दोस्तों नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग अगर आपके पास एनेबल्ड नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो नेट बैंकिंग के बारे में, अपने बैंक का नाम लिख के, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। अब नेट बैंकिंग शुरू करने के लिए आपको एटीएम कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप घर बैठे आसानी से नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप बैंक जाइए और अप्लाई कर दीजिए फॉर्म भर के। इसके साथ आप वहाँ पे पूछ सकते हैं किसी से कि नेट बैंकिंग कैसे शुरू करूँ, तो वो आपको गाइड कर देंगे। सो अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको इस वेबसाइट पर आना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन वीडियो पूरा देखना वरना गलती कर बैठोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इस वेबसाइट पर आकर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करना बहुत आसान है, जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो भर दीजिए। आपसे बैंक अकाउंट डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर और कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगेगा और फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हो। साइन इन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम या फिर पैन नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद जो पासवर्ड है जो आपने वहाँ पे डाला था वो डाल दीजिए और फिर कैप्चा फिल करके साइन इन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये पेज खुलेगा। सो यहाँ पर आपको ऊपर अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है और डैशबोर्ड लिखा होगा उस पर क्लिक करना है। देन ये आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन डरिए मत, मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ। यहाँ पर ऊपर आप देखिए न्यू ट्रांजैक्शन लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और इसके अंदर लम सम और SIP लिखा है, इस पर आ जाइए। अब यहाँ प्रोडक्ट्स लिखा है, तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यूटीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। साइड में आप ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स फंड टाइप कर देते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों क्लिक करते ही ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लिखा है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही रहने देना है, रेगुलर नहीं करना है। इसके नीचे ग्रोथ लिखा है, अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, पहला ग्रोथ, दूसरा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और तीसरा डिविडेंड पे आउट। अगर डिविडेंड पे आउट चुनोगे तो आपको कंपनी से मिलने वाला सारा डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में सारा डिविडेंड आपका री इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ग्रोथ ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा यही ऑप्शन। नीचे ऑप्शन आ रहा है लमसम या SIP का, और उसके नीचे लमसम और SIP दोनों लिखा है। लमसम का मतलब होता है एक साथ पैसे इन्वेस्ट कर देना, जैसे 5,000, 10,000, 1 लाख, जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हो एक साथ कर देना। और वहीं SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हम हर महीने या फिर हर हफ्ते या हर दिन पैसे डालते हैं। सो गाइस हम SIP करेंगे, इसलिए SIP पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमें पूछा जा रहा है कि हमें डेली SIP करनी है या वीकली करनी है या फिर मंथली करनी है। मंथली पे क्लिक कर देते हैं। इसके साइड में ऑप्शन है कि कब तक आप इसे जारी रखना चाहते हैं। 2 ऑप्शन है, पहला तो जब तक कि कैंसिल नहीं करते तब तक SIP चालू रहेगी। सेकंड आप चूज कर सकते हो कि कब तक आपकी SIP चलेगी। SIP में आप जितने भी पैसे डालोगे उतने पैसे आपके बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाएंगे और इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब इसके नीचे लिखा है कि हम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं SIP में, तो यहाँ पर हम अदर पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम 500 रुपये डाल देते हैं। आप जितना चाहे डाल सकते हो। इसके नीचे हम डेट डाल सकते हैं कि कब से ये स्टार्ट होगी SIP। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। सो ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पर प्रोसीड टू फोलियो लिखा है, इस पे क्लिक कर देते हैं। अब गाइस कुछ पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है जो हमें डालनी पड़ेगी यहाँ पे। सबसे पहले ऑक्यूपेशन डालना है, यानी आप क्या काम करते हो। इसके बाद इसी की साइड में टैक्स स्टेटस लिखा होगा, उसमें आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप अपनी इनकम सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्री डाल दीजिए और फिर एड्रेस टाइप चुन लीजिए। यहाँ से मैं रेजिडेंशियल चुन रहा हूँ। ये नेटवर्क वाला ऑप्शन ऑप्शनल है, मतलब हमें इसमें डालने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अब नीचे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, इनमें से हमें एक सेलेक्ट करनी है, तो मैं सबसे लास्ट वाली सेलेक्ट कर देता हूँ, आप भी वही कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इंडिया के अलावा कहीं और आपने टैक्स भरा है या नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स मांग रहा है, तो आप डाल दीजिए।
सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर मांग रहा है वो आपको आपकी बैंक की डायरी में मिल जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पे आपको डालना है और फिर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है और फिर जनरेट यूआरएन नंबर लिखा होगा, इस पर टैप कर दीजिए। अब ये जो हमें यूआरएन नंबर मिला है ये बहुत काम का है पेमेंट करने के लिए। सो आप ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन सेव कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आगे काम आएगी। अब गाइज हमें आना है अपनी नेट बैंकिंग की वेबसाइट पर। आपका जो भी बैंक है गूगल पर टाइप कीजिए और उसके आगे नेट बैंकिंग लिख दीजिए, वेबसाइट आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर HDFC बैंक है, सो ये ओपन कर लिया है। सभी बैंक में प्रोसेस लगभग सेम होता है, तो कोई सा भी हो प्रोसेस लगभग सेम है। यहाँ पर बिल पे एंड रिचार्ज लिखा है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अभी ये पेज खुल गया है। यहाँ पर हमें ऊपर ऐड बिलर लिखा है, इसके आगे प्लस का आइकन भी है, इस पर क्लिक करना है। एंड देन हमें म्यूचुअल फंड लिखा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से UTI म्यूचुअल फंड सर्च करना है। ये आ गया, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें वो URN यानी यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, हम यहाँ डाल देते हैं। इसके बाद याद रखने के लिए यहाँ पर निक नेम डाल दीजिए, निफ्टी 50 UTI डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर 500 रुपये अमाउंट डाल दीजिए, अपना जितना भी अमाउंट आए। मैंने 500 डाला था तो यहाँ पे मैं 500 डाल देता हूँ। एंड लास्ट में आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। अब ऐड बिलर पर क्लिक करके कन्फर्म दबा देते हैं। ये लो गाइस हो गया। अभी UTI की वेबसाइट पर देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली SIP हो चुकी है। ये SIP ऑटोमेटिक चालू रहेगी, जब भी आप कैंसिल करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गाइस।